जय श्री कृष्णा भक्तों, आपका एक बार पुनः हमारी YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन में आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज से हम अपने चैनल पर एक नई श्रृंखला गंगाराम पटेल और बुलाकी दास नाई के किस्से शुरू करने जा रहे हैं। बुलाकी नाई के सवाल और गंगाराम के जवाब से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आज की इस श्रृंखला के पहले एपिसोड में हम जो किस्सा आपको सुनाएंगे वह किस्सा है दगाबाज मित्र और बुद्धिमान रानी का। कैसे एक दगाबाज मित्र ने अपने मित्र से ही पराविद्या का ज्ञान लेकर उस विद्या से अपने मित्र को ही बंदर बना दिया, और किस प्रकार उसकी बुद्धिमान रानी ने अपनी सूझबूझ से अपने पति को बंदर से वापस इंसान बनाया। आज के किस्से में हम ये सब जानेंगे। साथियों, आज का किस्सा बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है। अतः आप सभी दर्शक बंधुओं से अनुरोध है, कृपया वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ जरूर बने रहें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं इस श्रृंखला का पहला किस्सा। बहुत समय पहले की बात है। उस समय आगरा के निकट एक बैमन नामक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक बहुत बड़े जमींदार गंगाराम पटेल रहा करते थे। गंगाराम पटेल कुछ ज्यादा पढ़े लिखे तो ना थे, किंतु सामाजिक लोकाचार का उन्हें बहुत बड़ा ज्ञान था। उनकी सूझबूझ बहुत ही अनोखी थी। घटना को देखकर वह तत्काल उसका हल निकाल देते थे। उनकी इस विचित्र बुद्धि को देखकर गांव के सब लोग सम्मान से उन्हें गंगाराम पटेल कहकर संबोधित किया करते थे। उसी गांव में बुलाकी नाम का एक नाई भी रहता था, जो गंगाराम का बाल सखा था। बुलाकी भी गंगाराम पटेल की भांति कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था। उसे लोक व्यवहार को समझने में गहरी दिलचस्पी रहती थी। अक्सर जब वे दोनों मिलते तो किसी न किसी प्रसंग को लेकर उनमें बहस छिड़ जाती। बुलाकी यह सोचकर कि शायद गंगाराम इस प्रश्न का उत्तर ना दे पाए, कोई ऐसा प्रश्न ढूंढ के लाता जिसका उत्तर मिलना बहुत कठिन होता। लेकिन गंगाराम भी कम नहीं थे। बुलाकी के हर प्रश्न का जवाब वे इतनी आसानी से दे देते थे कि बुलाकी की सारी उत्सुकता शांत हो जाती। प्रश्न और उत्तरों का यह आदान प्रदान प्रायः उन दोनों के बीच ही चलता रहता। दूसरे लोग भी उनके प्रश्नोत्तरों के बीच शांत बैठे रहते और उनकी नोकझोंक से आनंदित होते रहते। साथियों, एक बार की बात है कि गंगाराम पटेल ने मन में विचार किया कि गांव में रहते हुए तो बरसों बीत गए, क्यों ना इस बार किसी तीर्थ स्थल की यात्रा की जाए। ऐसा विचार कर उन्होंने काशी जाने का निर्णय किया। पावन गंगा के तट पर बसी काशी नगरी बहुत प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक ज्ञान का केंद्र रही है। वहाँ के गुरुकुलों में जाकर विद्या अध्ययन करना बड़े गौरव की बात मानी जाती थी। काशी में ही भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, जहाँ दर्शन कर मनुष्य सभी प्रकार के भवबंधनों से छूट जाता है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही प्राणियों को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह सब बातें सोचकर गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई को बुलवाया और उससे कहा, भाई बुलाकी, अगले हफ्ते मैं काशी जा रहा हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चले चलो। बुलाकी बोला, इच्छा तो मेरी भी बहुत है पटेल जी। मैं भी चाहता हूँ कि एक बार काशी जाकर गंगा में गोता लगाऊं, वहाँ के पवित्र घाटों का दर्शन करूं और भगवान विश्वनाथ के मंदिर में जाकर भगवान शंकर के दर्शन करूं। किंतु गंगाराम ने झल्लाते हुए पूछा, अब भी किंतु परंतु? तुम स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि मेरे साथ चलने में तुम्हें किस बात का संकोच है? बुलाकी ने कहा, संकोच तो बिल्कुल नहीं है पटेल जी,
पर साथ चलने के लिए मेरी एक शर्त जरूर है। गंगाराम ने पूछा, कैसी शर्त? तो बुलाकी बोला, शर्त ऐसी है कि आपको मेरी शंकाओं का समाधान करना पड़ेगा। रास्ते में मैं यदि कोई अजूबा चरित्र देखूंगा और उससे संबंधित कोई सवाल पूछूंगा तो उसको आपको समाधान करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मैं उसी दिन आपका साथ छोड़कर वापस लौट आऊंगा। बुलाकी की बात सुनकर गंगाराम ने मुस्कुराते हुए कहा, ओहो, तो ये बात है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर शंका का समाधान करता चलूंगा और ये मेरा दावा है। बस फिर क्या था, बात बन गई। दोनों ने अपने अपने परिवारों को बताया और सफर के लिए आवश्यक सामान तथा पर्याप्त धन लेकर काशी की यात्रा पर निकल पड़े। सारा दिन यात्रा करने के पश्चात शाम के समय वे एक नगर के समीप पहुंचे और नगर के बाहर एक सुंदर सा बाग देखकर वहीं रात भर विश्राम करने का निश्चय कर लिया। दोनों अपने अपने घोड़ों से उतरे, घोड़ों को पेड़ों से बांध दिया और उनकी जीनें उतार ली और सारा सामान एक घने वृक्ष के नीचे रखकर उसकी छाया में विश्राम करने लगे। जब शाम का समय हुआ तो गंगाराम ने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और बुलाकी को देकर कहा, बुलाकी, ये पैसे लेकर बाजार जाओ और भोजन आदि के लिए आवश्यक सामग्री खरीद लाओ। और हाँ, ध्यान रहे घी जरूर लाना, घी के बिना मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता। पैसे लेकर बुलाकी बाजार के लिए चल पड़ा। उसने पंसारी की दुकान से आटा, चावल, मसाले और घी आदि खरीदा और वापस लौट पड़ा। जब वह बाजार से गुजरते हुए जा रहा था तो अचानक उसकी नजर एक विचित्र दृश्य पर पड़ी। उसने देखा कि एक बड़े से मैदान में बहुत सी भीड़ मौजूद है और उसी भीड़ के मध्य एक राजपुरुष, जो देखने में ऐसा लगता है कि वह वहां का राजा है, एक बकरी के मेमने पर अपनी तलवार चला रहा है और भीड़ ये देखकर बहुत ही खुशी से चिल्ला रही है कि मारो, इस दुष्ट को मारो। यह देखकर बुलाकी की उत्सुकता अपनी चरम सीमा पर जा पहुंची। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ वहीं पहुंच गया जहां पर गंगाराम उस पेड़ के नीचे बैठे विश्राम कर रहे थे। उसने सारा सामान रखा और उन्हें पूरी बात बताई और गंगाराम से कहने लगा कि अब मेरी शंका का समाधान करो। गंगाराम बोले, बुलाकी, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। पहले तुम भोजन आदि की व्यवस्था करो। भोजन के उपरांत ही सोते समय उस घटना का मैं जिक्र करूंगा। रात को जब वे भोजन आदि से निर्वृत्त हो गए तो बुलाकी ने पटेल जी के लिए हुक्का भरा और हुक्का भरकर उन्होंने पटेल जी के पास रख दिया। पटेल जी ने हुक्के में एक दम मारा और अपने मुंह से धुआं छोड़ते हुए बोले, बुलाकी सुन, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं इस कहानी की तुझे पृष्ठभूमि समझा देता हूँ, क्योंकि यदि मैं सीधे सीधे इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा तो इस कहानी की सारी रोचकता समाप्त हो जाएगी। बुलाकी, अब से कुछ वर्ष पहले इस नगर पर राजा चंद्रप्रकाश का शासन था। उनका एक बेटा था जिसका नाम ब्रह्मदत्त था और उस राजा के मुख्यमंत्री का नाम था श्रीकांत। मुख्यमंत्री के बेटे गौरी दत्त से ब्रह्मदत्त की बहुत ही गहरी मित्रता थी। दोनों साथ साथ ही पढ़े थे और दोनों की उम्र भी एक समान थी। ब्रह्मदत्त का विवाह हो चुका था और उसकी पत्नी का नाम था रूपरानी। ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी रूपरानी को दिलोजान से चाहता था और उसकी किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। ब्रह्मदत्त के मित्र गौरी दत्त की
तब तक शादी नहीं हुई थी। बुलाकी, एक समय की बात है, ये दोनों मित्र जंगल में शिकार करने के लिए निकले। दोपहर होने तक वे जंगल में शिकार की तलाश में भटकते रहे, लेकिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। थक हार कर वे दोनों मित्र एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। संयोग से तभी उन्हें एक शेर का जोड़ा नजर आ गया। बस फिर क्या था, वे दोनों मित्र अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए और घोड़ों को शेरों का शिकार करने के लिए उनके पीछे दौड़ा दिया। नजदीक पहुंचकर उन्होंने अपने अपने धनुष बाण निकालकर शेरों पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। तीर लगते ही दोनों शेर विचलित हो उठे और एक दूसरे से विपरीत दिशा में भागने लगे। एक शेर उत्तर दिशा में भागा तो दूसरा शेर दक्षिण दिशा में। यह देखकर उन दोनों मित्रों ने एक एक शेर का पीछा करना शुरू कर दिया और अपने अपने शिकार के पीछे लग गए। तीर खाकर शेर बहुत ही भयभीत हो गए थे, अतः अपनी जान बचाने के लिए उन्हें जो भी मार्ग सूझा वे उधर ही भागते चले गए। आगे जंगल और भी घना होता चला गया। दोनों मित्रों के घोड़ों को तेजी से भागने में परेशानी होने लगी और उनकी इस धीमी चाल का फायदा उठाकर दोनों शेर झाड़ियों में विलीन हो गए। जब शिकार नजरों से ओझल हो गया तो दोनों ने अपने अपने घोड़ों की लगाम खींची और उन्हें रोक लिया और घने जंगल में चारों तरफ निकलने का मार्ग देखने लगे। उस घनघोर जंगल में दोनों मित्र ब्रह्मदत्त और गौरीदत्त बिछड़ चुके थे। गौरीदत्त ने तब अपने मित्र ब्रह्मदत्त की खोज करनी शुरू कर दी। उसने सारा जंगल छान मारा, लेकिन उसे ब्रह्मदत्त कहीं नहीं मिला। अतः वह थक हार कर वापस अपने घर को लौटने लगा। साथियों, इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने थोड़ा सा विराम लिया, फिर बोले, बुलाकी, अब तुम यह सुनो कि ब्रह्मदत्त पर क्या गुजरी। जब ब्रह्मदत्त का शिकार उसकी नजरों से ओझल हो गया तो उसने अपने घोड़े की लगाम खींची और उसे रोककर खड़ा कर लिया। वह घोड़े से नीचे उतरा और दाएं बाएं देखने लगा। उसे बहुत जोर की प्यास भी लगी थी। उसने दूर दूर तक नजरें दौड़ाई, लेकिन पानी का कहीं भी नामो निशान नहीं मिला। तब वह घोड़े को वहीं एक वृक्ष से बांधकर पानी की खोज में पैदल ही आगे बढ़ गया। चलते चलते उसे एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। उस निर्जन स्थान पर वह महात्मा अपनी कुटिया बनाकर प्रभु की भक्ति किया करते थे। ब्रह्मदत्त ने देखा कि वह महात्मा उस समय भी समाधि में परमेश्वर का ध्यान लगाए भक्ति कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर ब्रह्मदत्त ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे मुनिवर, आंखें खोलिए और इस सेवक को आशीर्वाद दीजिए। महात्मा ने आंखें नहीं खोली। वह पहले की तरह भक्ति में तल्लीन रहे। इस पर ब्रह्मदत्त ने उन्हें फिर से संबोधन किया, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं बहुत प्यासा हूँ। यहाँ कहीं पानी हो तो मुझे बता दीजिए, ताकि मैं उसे पीकर अपनी प्यास शांत कर सकूं। महात्मा इस बार भी मौन रहे तो ब्रह्मदत्त ने आगे बढ़कर उनके कमंडल में झांका। कमंडल में जल भरा हुआ था। तब प्यास से बेहाल हो रहे उस ब्रह्मदत्त ने कमंडल का वह जल पी लिया। जल पीते ही उसके शरीर में एक अजीब सा परिवर्तन होना शुरू हो गया और उसे पराविद्या का ज्ञान हो गया। साथियों, अचानक बुलाकी नाई ने बीच में ही पूछ लिया कि अरे पटेल जी, पराविद्या क्या होती है? पटेल ने उत्तर दिया, बुलाकी, अपने शरीर को छोड़कर दूसरे के शरीर में प्रवेश हो जाने को पराविद्या कहते हैं और
अब कहानी की समाप्ति तक आगे कुछ मत पूछना, नहीं तो मैं विषय से भटक जाऊंगा। पटेल जी की बात सुनकर जब बुलाकी शांत हो गया तो पटेल ने आगे कहना शुरू किया। हाँ तो बुलाकी, मैं तुम्हें बता रहा था कि महात्मा के कमंडल का जल पीते ही ब्रह्मदत्त को पराविद्या का ज्ञान हो गया और उसकी छठी इंद्री जागृत हो गई। यह जानकर ब्रह्मदत्त की नियत में खोट आ गया और उस कमंडल में अभी भी काफी जल शेष था, अतः उसने वह कमंडल उस महात्मा के पास से उठा लिया और वहां से चला गया। बुलाकी, तेरी जिज्ञासा के लिए मैं तुझे ये भी बता दूं कि जिस महात्मा का कमंडल ब्रह्मदत्त ले आया था वह महात्मा एक सिद्ध योगी था और जो जल कमंडल में भरा हुआ था वह मंत्रों से अभिमंत्रित जल था, जिसे योगी ने अपने तपोबल से प्राप्त किया था। ब्रह्मदत्त कमंडल साथ लिए किसी प्रकार उस वन से बाहर निकला और देर रात गए अपने राजमहल में पहुंच गया। उसकी पत्नी रूपरानी उसके वहां ना पहुंचने पर घबरा रही थी। इस बीच वह कई बार गौरी दत्त से भी उसके विषय में पूछ चुकी थी, किंतु उसके उत्तरों से उसे संतोष नहीं हुआ था। जब ब्रह्मदत्त सक्सल पहुंच गया तो उसकी जान में जान आ गई। उसने अपने पति से इतना विलंब हो जाने का कारण पूछा तो उसने पूरा ब्यौरा सिलसिलेवार बता दिया। उसने यह भी बता दिया कि अपने साथ वह जिस कमंडल को लाया है उसमें मंत्रों से सिंचित जल है। उस जल को यदि कोई व्यक्ति पी ले तो उसे पराविद्या का ज्ञान हो जाता है और तब वह जिस भी प्राणी के शरीर में प्रवेश करना चाहता है वह कर सकता है। यह जानकर रूपरानी बहुत खुश हुई। उसने भी पराविद्या जानने की इच्छा प्रकट की तो ब्रह्मदत्त ने कमंडल का कुछ जल उसे भी पिला दिया और इस प्रकार रूपरानी को भी पराविद्या का ज्ञान हो गया। देवयोग से कुछ दिन पश्चात राजा चंद्र प्रकाश का निधन हो गया। पिता के मरने के पश्चात राज्य के सारे अधिकार ब्रह्मदत्त के हाथों में आ गए। तब उसने गौरीदत्त के पिता को सेवानिवृत्त करके गौरीदत्त को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। एक दिन ब्रह्मदत्त अपने मित्र और मंत्री गौरीदत्त के साथ महल की छत पर बैठा हुआ किसी विषय पर वार्तालाप कर रहा था। तभी संयोगवश पराविद्या का जिक्र छिड़ गया। ब्रह्मदत्त ने जब उसे बताया कि उसे इस विद्या का ज्ञान है तो गौरीदत्त को भी उत्सुकता जाग उठी और वह भी इस विद्या को जानने के लिए उत्सुक हो उठा। मित्र के आग्रह पर ब्रह्मदत्त ने उसे भी कमंडल से थोड़ा सिंचित जल पिला दिया और इस प्रकार गौरीदत्त को भी पराविद्या का ज्ञान हो गया। बुलाकी, इंसान की नीयत कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तनिक सा लालच होने पर बड़े बड़े लोगों का ईमान डोल जाता है और उनके मन चलायमान हो जाते हैं। गौरीदत्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। पराविद्या का ज्ञान होते ही उसके मन में बैठा शैतान जाग उठा। वह सोचने लगा, किसी न किसी युक्ति से मैं अगर ब्रह्मदत्त के शरीर में प्रवेश कर जाऊं तो इस राजपाट धन दौलत का मैं स्वामी बन जाऊंगा और मैं इसकी सुंदर पत्नी के साथ बड़े ही आराम से रहूंगा। इसी को विचार के चलते एक दिन वह ब्रह्मदत्त के साथ वन में शिकार करने के लिए चला गया और वहां दोनों ने जंगल में एक मरा हुआ बंदर देखा। बंदर को देखकर गौरीदत्त ब्रह्मदत्त से कहने लगा, मित्र, तुमने पराविद्या का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया और उस विद्या को मुझे भी सिखा दिया, किंतु अभी तक हम दोनों ने उस ज्ञान की पुष्टि नहीं की है। आज अच्छा अवसर है
आज हम उस पराज्ञान को आजमाइश करके देखते हैं। सामने ये जो मरा हुआ बंदर पड़ा है, तुम उसकी काया में यदि प्रवेश करके दिखाओ तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा ज्ञान सच्चा है। यह सुनकर ब्रह्मदत्त ने कहा, हाँ हाँ मित्र, क्यों नहीं, यह कौन सा मुश्किल काम है। मैं अभी अपने ज्ञान की तुम्हें परीक्षा कराए देता हूँ। ब्रह्मदत्त गौरी दत्त की चाल को भांप न सका और अपनी विद्या के प्रभाव से उसने अपना शरीर छोड़ा और बंदर के शरीर में प्रवेश कर गया। मरा हुआ बंदर तत्काल ही जीवित हो उठा। यह देखकर गौरी दत्त ने भी झटपट अपने ज्ञान का प्रयोग किया और उसने अपनी विद्या के बल से अपने शरीर को त्याग दिया और ब्रह्मदत्त के निष्प्राण पड़े शरीर में प्रवेश कर गया। अपने शरीर के उसने अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को उसने एक गहरी खाई में फेंक दिया। यह देखकर वह बंदर रूपी ब्रह्मदत्त घबरा गया। वह फौरन ही समझ गया कि इस शैतान के मन में बेईमानी जाग उठी है। यह मुझे मारकर राजगद्दी हथियाना चाहता है। उसकी यह आशंका उस समय और सही साबित हो गई जब गौरी दत्त ने अपने शरीर के कई टुकड़ों करके उन्हें खड्डे में फेंककर तलवार उठाए उसे मारने के लिए दौड़ा। बंदर बने ब्रह्मदत्त ने जब तलवार उठाए गौरी दत्त को अपनी ओर लपकते देखा तो उसके होश उड़ गए। अपनी जान बचाने के लिए वह वहां से भाग निकला। अब तो आगे आगे बंदर और पीछे पीछे तलवार लिए गौरी दत्त। बंदर पेड़ पर चढ़ गया। कुछ देर तक तो गौरी दत्त बंदर के नीचे उतरने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु जब बंदर नीचे नहीं आया तो वह नगर वापस लौट पड़ा और ब्रह्मदत्त के रूप में महल में पहुंच गया। रास्ते में किसी को भी उस पर यह संदेह नहीं हुआ कि वह गौरी दत्त है, लेकिन रूप रानी के सम्मुख उसका यह रहस्य अधिक देर तक न छिप सका, क्योंकि रूप रानी को भी ब्रह्मदत्त ने उस सन्यासी के कमंडल का पानी पिला दिया था। उसके बातचीत के लहजे, बोली, व्यवहार और उसके चलने फिरने के ढंग से शीघ्र ही वह रानी समझ गई कि उसके पति के साथ कोई हादसा करके गौरी दत्त ने उसके पति का रूप धारण कर लिया है। उसके पति ने उसे एक बार बताया था कि उसने गौरी दत्त को भी वह कमंडल वाला जल पिला दिया है और उसे भी परकाया प्रवेश का ज्ञान करा दिया है। अब तो वह बहुत ही व्याकुल हो गई। रात दिन चिंता में डूबी रहने लगी कि किस प्रकार अपने पति की कुशलता के बारे में मालूम किया जाए। इतनी कहानी सुनाकर साथियों, गंगाराम ने थोड़ा सा विराम लिया, हुक्के का एक जोरदार दम मारा और फिर धुआं बाहर निकालते हुए कहानी आगे बढ़ाई। बुलाखी, अब मैं तुझे बंदर बने ब्रह्मदत्त का हाल सुनाता हूँ कि उसका क्या हुआ। और दत्त, जो अब ब्रह्मदत्त के स्थान पर राजकाज संभाल रहा था, उसने कुछ दिनों बाद एक अजीब घोषणा प्रसारित करा दी। उसने प्रसारित कराया कि राज्य के सभी बंदर पकड़कर मार दिए जाएं या उन्हें पकड़कर राज्य के बाड़े में रख दिया जाए। जो भी व्यक्ति बंदर जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाएगा उसे 10 रुपए प्रति बंदर के हिसाब से इनाम दिया जाएगा। दरअसल गौरी दत्त ब्रह्मदत्त से भयभीत था। उसे भय था कि कहीं किसी दिन बंदर बना ब्रह्मदत्त महल में आकर अपनी रूप रानी से मिलना ले। रूप रानी पहले से ही उस पर संकित हो चुकी थी। यदि किसी तरह से बंदर बने ब्रह्मदत्त ने उससे संपर्क कायम कर लिया तो उसका भांडा फूटते हुए देर नहीं लगेगी। रूप रानी सारे राजकीय अधिकार उससे छीनकर उसे कैद खाने में डलवा देगी। इसलिए गौरी दत्त ने बंदरों को पकड़ने की घोषणा प्रसारित कराई थी। घोषणा का व्यापक प्रभाव पड़ा और राज्य भर के बहेलिए और शिकारी
ढेरों बंदर पकड़ पकड़ कर राज दरबार में लाकर इनाम पाने लगे। ब्रह्मदत्त भी अब आखिर था तो एक बंदर ही। एक दिन एक बहेलिये ने चने जमीन पर बिखेर कर उसके लालच में आए हुए ब्रह्मदत्त रूपी बंदर को पकड़ लिया। उसके मन में उस बंदर को राज दरबार में सौंपकर इनाम पाने का विचार था। लेकिन रात में ही एक घटना घट गई। उस बहेलिये के घर एक रिश्तेदार आया। बहेलिया ने उस रिश्तेदार के स्वागत में उसे मदरा पिलाई। मदरा पीते पीते दोनों में इस प्रकार का वार्तालाप चल पड़ा। बहेलिया का रिश्तेदार बोला, मित्र, राजा की इस घोषणा से अपने तो पौबारे हो गए हैं। मैं तो अब तक कई सौ बंदर पकड़कर सरकारी कर्मचारियों को सौंपकर बहुत सा इनाम हासिल कर चुका हूँ। तुम बताओ, तुमने अब तक कितने बंदर पकड़े? तो बहेलिया बोला, यह तो ठीक है दोस्त, मैं भी काफी बंदर पकड़ चुका हूँ, लेकिन मेरी समझ में अभी तक यह बात नहीं आई कि हमारा राजा एकाएक बंदरों के पीछे क्यों पड़ गया है। वह क्यों बंदरों को पकड़वा कर मरवा रहा है। बंदरों से एकाएक उसे यह कैसी दुश्मनी हो गई है। बहेलिया का साथी बोला, भाई, हमें इस बात को जानने की क्या आवश्यकता है। वह राजा है, उसकी बात वह जाने। हमें तो इस धंधे से अच्छा मुनाफा हो रहा है। बंदर बने ब्रह्मदत्त ने उन दोनों का जब वार्तालाप सुना तो सुनकर उसका कलेजा धड़क गया। वह समझ गया कि सिर्फ मेरी खातिर ही गौरी दत्त सारे बंदरों का दुश्मन बन गया है और वह मुझे मरवाकर अपनी आंखों के कांटे को निकलवाना चाहता है। यह जानकर उसने अपने छूटने के प्रयास तेज कर दिए। बहेलिये ने लोहे का एक कड़ा उसकी गर्दन में डालकर एक मोटी रस्सी से उसे बांधा हुआ था। कड़े को तो वह तोड़ नहीं सकता था, अतः उसने अपने पैने दांतों से उस रस्सी को काटना शुरू कर दिया। आधी रात बीतते बीतते उसने अपनी रस्सी काट डाली और आजाद हो गया। आजाद होकर वह एक मुड़ेर पर जा बैठा। अगले दिन सुबह जब बहेलिया जागा तो उसकी निगाह उस जगह पर गई जहां पर उसने बंदर को बांधा हुआ था। जब उसे बंदर वहां नहीं दिखाई दिया तो उसका दिल धड़क उठा। वह सोचने लगा कि गए 10 रुपए हाथ से, बंदर भी गया और साथ ही ₹2 का कड़ा भी ले गया। और उसे फंसाने के लिए जो मैंने चने खरीदे थे वे भी बेचारे चले गए। वह यह सोच ही रहा था कि तभी मुड़ेर पर बैठा हुआ बंदर बोला, मित्र, मुझे ही खोज रहे हो ना? मैं यही हूँ, किंतु मैं तुम्हारी गरीबी दूर करवाने के लिए यहाँ ठहर गया हूँ। मनुष्य की भाषा में एक बंदर को बोलते देख बहेलिये को बहुत ही आश्चर्य हुआ। पहले तो वह यह समझ रहा था कि जरूर कोई भूत या प्रेत है जो बंदर का रूप धारण किए हुए है, लेकिन फिर उसने साहस करके पूछ ही लिया, बताओ तुम कौन हो? बंदर होकर भी तुम हमारी बोली कैसे बोल सकते हो? और यह भी बताओ कि तुम मेरी गरीबी कैसे दूर कर सकते हो? बंदर बोला, मैं कौन हूँ और मनुष्य की बोली कैसे बोल लेता हूँ? इस बात को छोड़ो। हाँ, मैं तुम्हारी गरीबी कैसे दूर कर सकता हूँ, इस बात को सुनो। तुम मुझे एक कागज और कलम ला कर दो, मैं तुम्हें एक पत्र लिख कर दूंगा और तुम वह पत्र लेकर महल में राजा की पत्नी रूपरानी को दे देना। बदले में रानी तुम्हें 100 सर्पियां दे देगी और उन सर्पियों को पाकर तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। बहेलिया बोला, ठीक है, मैं तुझे कागज और कलम ला कर देता हूँ, तुम अपनी चिट्ठी तैयार कर लो। यह कहकर बहेलिया अपने कमरे में चला गया और कुछ ही देर में वह कागज और कलम ले आया और वह कागज और कलम लाकर बंदर को दे दी। उसके बाद ब्रह्मदत्त बने बंदर ने अपने साथ जो कुछ घटना घटी थी
उसका सारा ब्यौरा उस पत्र में लिख दिया। साथ ही रूप रानी को यह निर्देश भी दे दिया कि जो भी व्यक्ति इस चिट्ठी को लेकर तुम्हारे पास पहुंचे, तुम इनाम के रूप में उस व्यक्ति को 100 सर्पियां दे देना। पत्र में यह सब कुछ लिखकर उसने पत्र को मोड़ा और बहेलिये को देते हुए बोला, देखो दोस्त, सावधान रहना, यह ध्यान रखना कहीं ये पत्र किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में ना पड़ जाए और इसे सावधानी पूर्वक रूप रानी को ही तुम्हें देना है। बहेलिया बोला, घबराओ नहीं, इस पत्र को तो मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा और इसे केवल रूप रानी को ही दूंगा, क्योंकि यह तो 100 सर्पियों के मूल्य का पत्र है। मैं आज ही इसे सावधानी पूर्वक रूप रानी को ही सौंपूंगा। जब बंदर और बहेलिये के बीच यह वार्तालाप चल रहा था तो उस समय उसकी दीवार के साथ सटा बहेलिये का पड़ोसी, जो कि एक वैश्य था, उन दोनों की वार्तालाप को सुन रहा था। बंदर के मुंह से मानवी भाषा बोलते देखकर वह तत्काल समझ गया कि बंदर पकड़ने की यह राजाज्ञा क्यों प्रसारित कराई गई है। तब वह अपने मन में सोचने लगा कि इस पत्र को यदि मैं बहेलिये से खरीद लूं और जाकर राजा को दे दूं तो राजा उससे बहुत खुश हो जाएगा और मुझे ढेर सारा इनाम देगा। ऐसा विचार करके वह वैश्य बहेलिये से मिला और उसे बहला फुसलाकर 100 सर्पियां देकर उसने वह पत्र बहेलिये से ले लिया। बहेलिये को घर बैठे 100 सर्पियां मिल गई। वैश्य वह पत्र लेकर अपने घर के अंदर चला गया। बंदर अभी भी वही मुड़ेर पर बैठा हुआ था। घर आकर वैश्य ने एक चतुराई खेली। उसने रस्सी का एक फंदा बनाकर बंदर की ओर फेंका। रस्सी बंदर की गर्दन में फंस गई। इससे पहले कि वह उस फंदे को अपनी गर्दन से निकालता, वैश्य ने एक झटका देकर उसे नीचे खींच लिया। इस प्रकार वह बंदर बना हुआ ब्रह्मदत्त, जो बड़ी मेहनत करके मुक्त हुआ था, फिर से उस वैश्य की कैद में फंस गया। उधर वैश्य के जाते ही बहेलिये का भी मन विचलित होने लगा। उसने सोचा कि 100 सर्पियां तो इस बनिए से झटक ली। अब अगर बंदर से हुआ वार्तालाप और उसके द्वारा लिखी हुई चिट्ठी की बात मैं जाकर रूप रानी को बता दूं तो वह मुझे ढेर सारा पुरस्कार देगी। और ऐसा विचार कर वह बिना समय गंवाए उसी समय रानी के महलों के लिए चल पड़ा। बहेलिया लगभग दौड़ता हुआ रानी के महलों में पहुंचा और उसने सारी बातें रानी के सामने दोहरा दी। उसकी जुबानी यह सब सुनकर रानी सब कुछ समझ गई। उसने बहेलिये को तो 100 सर्पियां इनाम में देकर उसे चलता किया और फिर बंदर बने अपने पति को बचाने का कोई उपाय सोचने लगी। उधर वह बहेलिया जब रानी के महल से बाहर निकला तो एक नई खुरापात उसके दिमाग में पैदा हो गई। धन के लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। रानी के महल से बाहर निकलकर वह अपने घर नहीं गया, बल्कि उस नगर कोतवाल के पास पहुंच गया और उस नगर कोतवाल के पास पहुंचकर उसने वहां पर उस वैश्य के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा दी कि कल उसने एक बोलने वाला बंदर पकड़ा था, किंतु उसके एक पड़ोसी ने वह बंदर उससे छीन लिया। उस बंदर पर उसका अधिकार है, अतः उसके पड़ोसी से वह बंदर छीनकर उसे दिलवाया जाए। उसकी इस शिकायत पर तुरंत ही अमल हुआ। कोतवाल ने कुछ सैनिकों को बंदर सहित उस वैश्य को पकड़कर लाने के लिए रवाना कर दिया। साथियों, इतनी कहानी सुनाकर पटेल जी ने कुछ क्षण विराम लिया, हुक्का गुड़गुड़ाया और ढेर सारा धुआं कंठ से उगलते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोले, बुलाकी, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि उस बहेलिये के जाते ही रूप रानी बंदर बने अपने पति को बचाने का कोई उपाय सोचने लगी।
बहुत चिंतन और मनन के बाद अंततः उसे एक उपाय सूझ ही गया। उसने अपनी एक सेविका को बाजार में भेजा और बाजार भेजकर एक तोता मंगवा लिया और उस तोते के पिंजरे को अपने आंगन में टांग दिया। कुछ ही देर बाद उसने महल के नीचे लोगों का कोलाहल सुना। कारण जानने के लिए उसने छत के नीचे झांका तो उसने देखा कि नीचे कुछ सैनिक एक बंदर की डोरी हाथ में थामे और एक आदमी को पकड़कर ले जा रहे थे। रानी बुद्धिमान थी, वह फौरन ही समझ गई कि हो ना हो यह वही बंदर है जिसके विषय में बहेलिया उसे अभी अभी बताकर गया है। यह देखकर वह जल्दी से नीचे उतर गई और आंगन में टंगे उस तोते के पिंजरे को उठा लाई। नीचे जब बंदर राजमहल की गलियों से गुजर रहा था तो उसका दिल रो रहा था। वह सोच रहा था, क्या मैं अब अपनी प्रिय रानी को कभी नहीं देख पाऊंगा। कुछ ही समय बाद तो मेरा वध कर दिया जाएगा। डबडबाई आंखों से अंतिम दर्शन करने की इच्छा से ब्रह्मदत्त ने ऊपर की ओर देखा। रानी ने पिंजरा हाथ में लेकर उसे तोते को दिखाकर संकेत कर दिया। उसने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और उसकी गर्दन पकड़ ली। बंदर बने ब्रह्मदत्त के लिए इतना संकेत काफी था। इधर रानी ने तोते की गर्दन मरोड़ी, उधर अपनी विद्या के बल पर ब्रह्मदत्त ने अपना बंदर वाला शरीर त्याग दिया और वह तोते के शरीर में प्रवेश कर गया। तोता पुनः जिंदा हो गया। रानी ने प्रेम पूर्वक उसके शरीर को सहलाकर उसे पिंजरे में बंद कर दिया और फिर उस पिंजरे को वहीं पर टांग दिया जहां पर वह पहले रखा हुआ था। नीचे बंदर को ले जाने वाले सैनिकों ने जब बंदर के शरीर में कोई हरकत नहीं देखी तो वह हैरत में पड़ गए। आश्चर्य तो उन लोगों को भी बहुत हुआ जो उस बोलने वाले बंदर को देखने के लिए उन सैनिकों के साथ साथ चल रहे थे। राजा के सैनिक भय से कांपने लगे। अब जाकर कोतवाल को क्या जवाब देंगे, लेकिन बहुत से लोग उनके गवाह थे जिन्होंने बंदर को एकाएक दम तोड़ते हुए देखा, इसलिए उनका डर थोड़ा कम हो गया। साथियों, गंगाराम पटेल कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोले, बुलाखी, अब मैं तुम्हें यह प्रसंग सुनाता हूँ कि ब्रह्मदत्त ने कैसे अपना स्वरूप फिर से वापस पाया। सुनो। जब रात हुई तो ब्रह्मदत्त बने गौरी दत्त के रानी के महलों में पहुंचने से पहले ही रूप रानी ने अपनी सेविका को बाजार भेजकर एक बकरी के बच्चे को मंगवा लिया। गौरी दत्त जब उसके कक्ष में पहुंचा तो उसने रूखेपन से उसका स्वागत किया। यह देखकर गौरी दत्त ने उससे पूछा, प्रिय, जब से मैं वन में शिकार करने के बाद लौटा हूँ तब से तुम्हारा व्यवहार मेरे साथ बदल गया है। अब ना तो तुम मुझसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करती हो और ना ही अपनी सेज पर ही मुझे सोने देती हो। आज मैं तुमसे यह कारण पूछ कर ही रहूंगा कि किस कारण से तुम मेरी उपेक्षा करती हो। रानी बोली, आपका कहना उचित है, पर इसके पीछे एक कारण है। मुझे आप पर शंका है कि आप मेरे पति नहीं हैं। मेरे पति के शरीर में कोई और है। आप मेरी इस शंका का निवारण कर दीजिए तो मैं फिर से आपसे पहले जैसा प्रेम करने लगूंगी। तो गौरी दत्त ने पूछा, बताओ रानी, उसके लिए मुझे क्या करना होगा जिसे करने के बाद तुम मुझ पर ये विश्वास करने लगो कि हाँ, मैं ब्रह्मदत्त ही हूँ। रानी ने कहा, मैं जानती हूँ कि आपको परकाया प्रवेश का अच्छा ज्ञान है। मैंने एक बकरी का बच्चा मंगवाया है। मैं उसे मार देती हूँ और आप मुझे अपनी विद्या के प्रभाव से उसमें प्रवेश करके दिखाइए। यदि आप ऐसा करने में असफल रहे तो मैं समझ लूंगी कि मेरा
आपके प्रति शंका करना उचित था। यह सुनकर गौरी दत्त तुरंत ऐसा कर दिखाने के लिए तैयार हो गया। रूप रानी ने तब उसके सामने ही उस बकरे के बच्चे का वध कर डाला। गौरी दत्त भी चूंकि परकाया प्रवेश विद्या का ज्ञान रखता था, अतः वह ब्रह्मदत्त वाला स्वरूप छोड़कर उस बकरी के बच्चे में प्रवेश कर गया। अवसर ताड़कर रानी ने तोते बने ब्रह्मदत्त को उसके खाली पड़े शरीर में प्रवेश करने का संकेत कर दिया। ब्रह्मदत्त ने तोते का शरीर छोड़ा और अपने स्वयं के शरीर में प्रवेश कर गया। रानी ने तत्काल उस तोते की गर्दन मरोड़ी और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस प्रकार गौरी दत्त बकरे के बच्चे के शरीर में कैद होकर रह गया। साथियों, इतनी कथा सुनाकर गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा कि हे बुलाकी, आज तुम जो दृश्य देखकर आए थे वह यही दृश्य था। राजा ब्रह्मदत्त स्वयं धोखेबाज गौरी दत्त को अपने हाथों से सजा देना चाहता था, अतः वह उसे एक सार्वजनिक स्थल पर ले जाकर उसका वध करने की तैयारी कर रहा था। और उसके आसपास जो लोग खड़े हुए थे उनमें से एक तो उसकी रानी थी, कुछ दरबारी थे और शेष नगर के दर्शक नागरिक थे। उम्मीद है यह सब जानकर तेरी शंका का निवारण हो गया होगा, अतः अब तू भी सो जा और मुझे भी सोने दे। सुबह उठकर फिर से यात्रा आरंभ करनी है। और इतना कहकर साथियों, गंगाराम पटेल ने चादर ओढ़ ली और बुलाकी नाई भी सोने का प्रयास करने लगा। तो साथियों, कैसी लगी आज की कहानी? कृपया कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, जिससे इससे आगे आने वाली वीडियो भी आपके पास समय से पहुंचती रहें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं गंगाराम पटेल और बुलाकीदास नाई के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी दर्शक बंधुओं को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।